Hello, friends. Today we are going to learn about personality, which is Unit 1 of Paper 2. Questions that keep on scratching in our head related to personality. कई बार हमारे मस्तिष्क में सवाल आते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी क्यों होती है, what kind of personality do we possess and how to identify, what exactly is personality, how does it develop, are we born with certain type of personality, क्या ये इनबॉर्न है, और is environment and experiences critical in shaping the qualities that makes us who we are, या environment और experiences का बहुत अधिक महत्व है ये बताने में कि हम कौन है। सबसे पहले आइए हम अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लेट्स रिमूव कंफ्यूजन बिटवीन सम रिलेटेड टर्म्स। कैरेक्टर, कई बार कई लोगों को धोखा होता है। कैरेक्टर, पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, ये सब एक ही सिनोनियम्स है, एक ही शब्द के। जबकि कैरेक्टर जो होता है वो हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट हैव बीन जज्ड और इवैल्यूएटेड, जिनको कि जज किया जा सकता है या इवैल्यूएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेव हैं या कॉवर्ड है, तो यहाँ पे जज किया जा रहा है, हाँ भाई बहादुर है तो अच्छा है और कॉवर्ड है तो ठीक नहीं है। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट आर द हेरिडिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी including sensitivity, mood, irritability and adaptability। हेरिडिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी का मतलब है कि वो जेनेटिक है, वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। सो यू आर born with your temperament, so your temperament is basically called as disposition, कि आपके अंदर ये कुछ चीजें हैं बचपन से हैं। जब आप पैदा हुए, यू टॉक अबाउट टेम्परामेंट व्हेन डिस्क्राइबिंग हाउ एन इन्फेंट बिहेव्स वेरी अर्ली। वो बहुत खुश रहता है, वो बहुत ज्यादा रोता है, उसका किस प्रकार का मूड है, वो इरिटेबल है या जल्दी ही किसी की भी गोद में आ जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, धूप में जाने से उसका रंग गुलाबी हो जाता है, काला हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारे टेम्परामेंट्स होते हैं। पर्सनालिटी जो कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कैरेक्टर और टेम्परामेंट की जो फीचर्स है वो सब कुछ इंक्लूड होता है। A person's unique and relatively stable behavior patterns, the consistency of who you are, have been and will become। तो कंसिस्टेंटली जब आपका एक बिहेवियर स्टेबल बिहेवियर होता है, उससे आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी उभर कर आती है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्या बन सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट, these are the stable qualities that a person shows in most situation। आपके अंदर एक जो स्पेसिफिक स्टेबल क्वालिटी होती है जो कि अधिकतर सिचुएशंस में आप उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाय, इफ अ पर्सन इज शाय, अगर वो शर्मीला है तो वो चाहे वो घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, तो सभी जगह उसका जो ये नेचर है, जो ये ट्रेट है, ये उसके साथ ही रहेगा। तो वो क्या है, उसकी एक स्टेबल क्वालिटी है। पर्सनालिटी ट्रेट और टाइप में थोड़ा सा फर्क होता है। बहुत सारी ट्रेट्स मिला के एक पर्सनालिटी का टाइप बनती है। सो पीपल हु हैव सेवरल ट्रेट्स इन कॉमन, एक जैसी जब उनके अंदर बहुत सारी ट्रेट्स हो जाती हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी का टाइप देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी शाइनेस से रिलेटेड क्वालिटीज जब इकट्ठी हो जाती हैं, शाइनेस है, अगर वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है, तो हमने धीरे धीरे उन स्किल उनकी ट्रेड्स को जान के हमने उनको कलेक्ट किया और फिर उसके बाद हमने उसको एक इंट्रोवर्ट का नाम दे दिया। तो वो क्या हो गई, वो एक पर्सनालिटी की टाइप हो गई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी,
there are three major determinants of personality: hereditary, environment, and situation. Heredity, the traits that we believe to be inherited from our parents. जब कोई भी चीज, जो भी कोई ट्रेट हम अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, वो पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकता है, जैसे कि आपका कलर, हाइट, फिजिकल स्टेचर, फेशियल अट्रैक्टिवनेस। कुछ टेम्परामेंट्स भी हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, आप इरिटेबल हो सकते हैं, अडेप्टेबल हो सकते हैं। कुछ आपकी मस्कुलर कंपोजिशंस एंड समटाइम्स इनहेरिटेबल डिजीजेस आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ हेरिडिटी which determines personality. Environment includes, see, we are सोशल एनिमल्स। सो हम ग्रुप में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। तो एक फैमिली में जो भी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं, आपकी फैमिली का जो भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं, आपका कौन सा नंबर है, आपके पेरेंट्स एजुकेटेड है या नहीं है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, किस प्रकार के आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपका पास टाइम बिहेवियर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर सो मेनी थिंग्स which may play a critical role in forming your personality, which comes from environment. तो ये सब चीजें भी आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। द लास्ट वन इज सिचुएशन। आप किस प्रकार की सिचुएशन में, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, वो बैड भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो वो बैड एक्सपीरियंस हो गया। हो सकता है आप मैच जीत गए आपके अच्छे स्किल्स की वजह से, तो वहां पे आपका गुड एक्सपीरियंस हो गया, सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस में जब आप बिहेव करते हैं, अलग अलग आपके एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, तो वो भी दैट विल इन्फ्लुएंस हाउ यू बिहेव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, पर्सनैलिटी थ्रू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। पर्सनैलिटी से रिलेटेड सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं। तो हम शुरू करेंगे एटिमोलॉजिकल मीनिंग के द्वारा। जो ये वर्ड है पर्सनैलिटी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड पर्सोना, which means the mask or dress which the actors used to wear in Greek drama. तो ग्रीक ड्रामास में जो एक मास्क लगाते थे, वो और जो ड्रेस पहन के जो एक्ट करते थे, उसको वो पर्सनालिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग में। लेकिन वो एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो आपके सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड योर इनर ट्रेट्स। सी फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज वियरिंग अ मास्क ऑफ लायन, मान लीजिए किसी एक जो एक्टर है उन्होंने लायन का मास्क लगाया है, वो एक्टिंग कर रहे हैं उसकी, लेकिन वो असल में तो वो नहीं है, अंदर से नहीं है। सो एक्सटर्नली यू मे से लाइक ही इज प्लेइंग अ रोल ऑफ लायन। लेकिन आम आदमी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेमन्स व्यू, पर्सनैलिटी इज द एक्सटर्नैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो बाहरी रूप उसका दिखाई दे रहा है, जैसे कि उसने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मोमेंट्स, मैनर्स कैसे हैं, गेस्टर्स कैसे हैं, फिजिक उसका कैसा है, इत्यादि, ये सब मिला के पर्सनैलिटी है। तो जब हमें कोई अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे फिजिक वाला लंबा ठाडा आदमी दिखाई देता है, तो हम कहते हैं क्या पर्सनैलिटी है। अच्छे कपड़े पहने होते हैं, वाह वाह, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये एक आम आदमी का व्यू होता है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जो कि एक नैरो कॉन्सेप्ट है। बिहेवियरल मीनिंग, टोटलिटी ऑफ पर्सनैलिटी में बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर the way the person behaves, the way he acts, the way he dresses, the way he sits and stands, किस तरह से वो खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, the way he walks, the way he speaks, the way he eats and drinks, the attitude with which he does any work, the skill with which he does a job. तो आपके बिहेवियर कैसा है, कैसे आप कपड़े पहन रहे हैं, कैसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब बिहेवियरल मीनिंग का हिस्सा है। फिलोसॉफिकल मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, पर्सनैलिटी इज आइडियल ऑफ परफेक्शन। आइडियल ऑफ परफेक्शन का मतलब यह है, जब किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, मतलब इसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह ही लेते हैं, क्या पर्सनालिटी है। तो हम कभी भी किसी की अगर अच्छा व्यक्तित्व तो नहीं है, तो हम कभी ये बोलते क्या पर्सनालिटी है, तो हम इस तरह के वर्ड्स को यूज नहीं करते। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसीलिए इट इज आइडियल ऑफ
perfection. Summative meaning. Personality is the sum total of physical, intellectual, emotional, and social traits of the individual. We talk about operational meaning. Personality is the individual's way of behaving in order to adjust himself in the environment. Integrative meaning. Personality is the organization of all the cognitive, affective, cognitive, and physical characteristics of an individual. Biophysical meaning, according to this view, personality is what a man is within himself. And external behavior provides a clue to what is within the individual. उसके अंदर क्या है? So personality is what actually is within the individual. तो बाहर के बिहेवियर से हमारे क्लू मिलता है कि अंदर हमारे क्या है, अंदर से हम कैसे हैं. So meaning of personality. Personality refers to the relatively enduring characteristics that differentiate one person from another and that lead people to act in a consistent and predictable manner, both in different situations and over extended periods of time. तो ये एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग करती है. कंसिस्टेंट होता है हमारा जो बिहेवियर, प्रेडिक्टेबल होता है कि हाँ अब इस सिचुएशन में हम इस प्रकार से बिहेव करेंगे. ठीक है, over extended period of time, long period of time के लिए. It is a distinctive and relatively stable pattern of behaviors, thoughts, motives, and emotions, which are formed by the combination of biologically based and learned behavior that characterizes an individual. The behaviors that make people different from one another are those behaviors that psychologists consider to be at the root of personality. So personality is what makes a person a unique person and it is recognized soon after birth. Thank you and have a nice day.